हाँ भाई बताओ। करते करते बताओ। गाउस को नियम चला बना 2.4 का एग्जाम्पल। 2.4 को एग्जाम्पल मतलब भी बाद में करवा दे, कल करवा दे, आज की क्लास में पूरा को नहीं हो, संडे में करवा दे, नहीं आज पूरा को नहीं हो 2.4 को एग्जाम्पल, ठीक है ना। बाद में बताओ कोई टॉपिक। गाउस का नियम देखो। दो पॉइंट चार को एग्जाम्पल था ना जगो तो ही 2.5 को एग्जाम्पल आओगे, नहीं को नहीं आवे भी स्मॉल एक्स को मान दे रहा कि आर अंडर रूट 3 और कुछ कौन करा के खाली बस, ठीक है ना। आ जाना को देखो, 1 मिनट आवाज नहीं। देखो 1 मिनट। गाउस का नियम है वो क्या होता है, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आवेश होता है वो बंद पृष्ठ में होना चाहिए। अगर बंद पृष्ठ नहीं है तो जबरदस्ती बंद पृष्ठ मानो, बाद में मतलब आवेश बंद पृष्ठ का माइन मिलना था, ठीक है। कि बंद पृष्ठ में यदि आवेश है, सपोज करो ये बंद पृष्ठ है, इसमें प्लस क्यों आवेश है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी या कौन निकलेगी, ठीक है। तो ये विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी, मतलब इस बंद पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकल रही है तो विद्युत फ्लक्स है। अरे आवाज मत करो, नहीं पढ़ना तो बाहर चल जाओ, बातचीत मत करो, नहीं पढ़ना बाहर बैठो, नहीं चुपचाप बैठ रहो क्लास में, सो जाओ आराम से, लेकिन आवाज मत करो, ठीक है ना। आपको आपके पास बंद पृष्ठ होना चाहिए और उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है वो आवेश होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो गाउस का जो नियम है, गाउस का नियम, उसमें मेन चीज है बंद पृष्ठ, कि बंद पृष्ठ में आवेश है या नहीं। अगर बंद पृष्ठ नहीं है तो आपको काल्पनिक बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा, कि माना इस आवेश के चारों ओर काल्पनिक बंद पृष्ठ है, और उस बंद पृष्ठ का नाम होता है गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। गाउसियन पृष्ठ, गाउस का पृष्ठ, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, कथन के है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ में, बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इन अपाइयों में लिख कहां, सिग्मा क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट एकोलिक्स का। तो इस नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, इन अपाइयों में लिख कहां, सिग्मा क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, ओके हो गया एप्सिलॉन नॉट का प्रतिलोम। तो इस नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के प्रतिलोम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। सिग्मा क्यों है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यह है बंद पृष्ठ का आवेश, कि बंद पृष्ठ में कितना आवेश है। अगर बंद पृष्ठ के 12 आवेश है, विषत थाने कोई मतलब को नहीं, ठीक है। दूसरी चीज कि जो बंद पृष्ठ है वो कैसा भी हो सकता है, उसकी आकृति से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब को नहीं, मतलब फ्लक्स को जो मान आओगे ना, वो मान बंद पृष्ठ की आकृति, त्रिज्या, आकार पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। मत आने कह दियो कभी एक बंद पृष्ठ अभी को आकार बढ़ा दिया तो भी को फ्लक्स बितो ही रहेगो, चेंज को नहीं हुए, ठीक है। आवेश है उसका स्थान चेंज कर दिया जाए तो भी गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ के फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फ्लक्स का अपने मतलब 2 मान आ गया, एक मान तो आ गया अपने फाई इज इक्वल टू बंद पथ में समाकलन ईडीएस कोस थीटा,
दूसरा आ गया फाई इक्वल टू बंद पथ में सॉरी सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको ऊपर नीचे 4 पाई से गुणा करता हूं मैं, 4 पाई। ठीक है, ये देखो इसको लिखूंगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई सिग्मा क्यू। क्यों, ये क्या है के, तो फाई इक्वल टू 4 पाई के सिग्मा क्यू। ठीक है, तो फाई के अपने पास 3 मान है, कौन कौन से, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या ईडीएस कोस थीटा या 4 पाई के सिग्मा क्यू। ये गाउस के नियम का गणितीय रूप है, गाउस के नियम का गणितीय रूप है या गाउस प्रमेय का गणितीय रूप है। गाउस के नियम को गाउस प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है ना, गाउस के नियम को गाउस प्रमेय भी बोलते हैं। तो ध्यान देखो मेन चीज क्या है, सिग्मा क्यू जो बंद पृष्ठ में आवेश है। ठीक है, अब देखो समीकरण में लिखवाई दी है, डायरेक्ट इसको याद करनी है, और याद करने कोई जोड़ी को नहीं, फाई का 3 मान है, 3 मान बराबर कर दो, याद करना अधिक चीज ही को नहीं। सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट एडीएस कोस थीटा और ऊपर नीचे 4 पाई से गुणा करके, बस तो जमेलो खाली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, यही गाउस का नियम है। ठीक है, अब देखो ये बंद पृष्ठ है, इसमें एक तो क्यू आवेश है, एक 2 क्यू आवेश है और एक क्यू आवेश है। तो सिग्मा क्यू कितना हो गया, क्यू प्लस 2 क्यू। इस आवेश से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि सिग्मा क्यू का मतलब है बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश। ठीक है, इस क्यू से आपको कोई मतलब नहीं है। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू कितना हो गया 3 क्यू। पूरे सपोज करो क्यू बाई 2 है, तो क्यू बाई 2। अब सपोज करो माइनस क्यू है, तो सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा माइनस क्यू प्लस 2 क्यू, कितना हो गया प्लस क्यू। ठीक है, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू कहां से आया, आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसके अनुसार किसी निकाय में कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित समस्त धन व ऋण आवेशों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, नो दिक्कत। चलो अब देखो, एक तो आपके पास सिग्मा क्यू, मतलब ये क्यू आवेश इस बंद पृष्ठ में स्थित है, और एक क्यू आवेश इस बंद पृष्ठ में स्थित है, और एक क्यू आवेश इस बंद पृष्ठ में स्थित है। तो इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा क्यू का मान यहां कितना है क्यू, इसमें सिग्मा क्यू का मान कितना है क्यू, इसमें मतलब था, कहने का मतलब ये है कि तीनों को फ्लक्स बराबर होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गाउस के नियम के अनुसार या गाउस के नियम के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके अनुसार कि बंद पृष्ठ की आकृति है उसके ऊपर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता, बंद पृष्ठ की आकृति के ऊपर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता, फ्लक्स जो है वो भी तो ही रहेगा, वो चेंज होने होगा। ठीक है, अब आप इन छोटी कर दिया बड़ी कर दिया, सपोज करो कि त्रिज्या है बा पूरे मतलब आर है, तो पूरा r बाई 2 होगी, त्रिज्या का मान आधा करने पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, अब आपने किन किया गढ़ो बड़ी हुए गढ़ो जो पानी पीवा आप बिन थे फोड़ लियो, फोड़े बाद में तो मना को यहां पर आवेश है सिग्मा क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मतलब आधा पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ नहीं है, तो पूरा पृष्ठ बनाओ, बना लियो पूरा पृष्ठ। अब इस संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित फाई कितना हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित फाई कितना हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और आधा बटा 2। ठीक है, तो इसके आधे भाग से चुंबकीय विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा आधा। ठीक है, दूसरी चीज का क्यों आवेश से बोझ ग्रो सरक के उड़ा आ गयो, ठीक है, तो फ्लक्स इतना ही होगा। तो आवेश की स्थिति के ऊपर भी विद्युत फ्लक्स है वो निर्भर नहीं करता है।
उसका मान आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बताओ यहां तक कोई समस्या? ठीक है, तो सिग्मा क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है विद्युत फ्लक्स। ये है गाउस का नियम जो इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक विद्युत ध्रुव बाजारों खरीद के लिए हूं, ठीक है ना, पूरे मिले ये बाईपास पर तो समोसा दुकान नबी के सारे पड़े हो विद्युत ध्रुव है, बिल ले आगे भाव को नहीं पीसा हम देवो तो 1-2 रुपया को आवे, भाव को नहीं, किलो को भाव को नहीं आवे, ये माइनस को ये। अब सिग्मा क्यों कितना 0 तो है, मतलब इस बंद पृष्ठ में सिग्मा क्यों का मान कितना 0, इसका मतलब फाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? सिग्मा क्यों बट्टा एप्सिलॉन नॉट या 0 बट्टा एप्सिलॉन नॉट। 2 मेल दिया मैं 0, 3 मेल दिया 0, 1 तो मेल दियो मतलब पड़े और 1 मेल दियो खड़े हो, मतलब सिग्मा क्यों से मतलब है और कोई मतलब नहीं है आपको। इस बंद पृष्ठ की त्रिज्या मैंने बढ़ा दी तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0, जितना है उतना रहेगा। ठीक है, तो गाउस के नियम से संबंधित ये जगह चीज सारी था लिखवाई दी नोट्स में, वे सारी थारी क्लियर हो चुकी, यही लिखवाई दी मेरी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो यदि 2 विद्युत ध्रुव है, 1 विद्युत ध्रुव है, 2, 3, 5 कितने भी विद्युत ध्रुव यदि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित हैं तो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होता है। ठीक है, कोई का क्रेडिट आएगा नोट से, मैं मेरे हिसाब से कराऊं। ठीक है, नोट्स में आओ एक बार फटाफट सारे। गाउस का नियम देखो, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू व निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल टू ईडीएस cos थीटा, फाई का मान बराबर करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे। क्लियर, गणितीय रूप हो गया ना क्लियर, इनको दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो नोट में देखो क्या दे रखा है इसने, किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश धनावेश या ऋणावेश का योग होता है। दूसरा पॉइंट है बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की स्थिति का फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, स्थिति का मतलब आवेश है वो बंद पृष्ठ में आपको स्थान चेंज कर सके, बिग ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। तीसरा है विद्युत फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता। 12 आवेश है, 20 थाने कोई मतलब को नहीं। ठीक है, नीचे देखो एक स्थिति में दे रखी है सिग्मा क्यू को मान अपन निकालना है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है यदि 1 कूलम आवेश बंद पृष्ठ में उपस्थित हो तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू 4 पाई होता है, क्योंकि सीजीएस में 1/एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 4 पाई। तो फाई का मान क्या होता है फाई इक्वल टू, ठीक है। अब सिग्मा क्यू का मतलब 1 कूलम है तो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 4 पाई, किसमें सीजीएस मात्रक पद्धति में। ठीक है, हाँ अब देखो, अब बात तो नहीं मिली, आपको मतलब है बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ की आकृति से आपको मतलब नहीं है। ठीक है ना, बंद पृष्ठ की जो आकृति है उससे आपको मतलब नहीं है, विशेष ध्यान रखना इस बात को। तो ये आपके पास कोई घन है, ध्यान से समझना अब इस क्वेश्चन को। कोई घन है, इस घन के केंद्र के ऊपर क्यों आवेश रखा है। ठीक है, केंद्र पर क्यों आवेश है, इसका मतलब इसके लिए सिग्मा क्यू का मान क्यों, इसके लिए फाई का मान क्या हो जाएगा क्यों बटा एप्सिलॉन नॉट। वो कौन हो, हाँ 1 मिनट, आपनो कमरो है ना, ये कमरे के बीच में क्यों आवेश पड़े हुए, ठीक है, कड़ी मान लो मोबाइल लेने, ये क्यों आवेश मानो। ठीक है, अब देखो टोटल फ्लक्स कितना हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही तो हुआ। ठीक है, डोली कितनी कमरे गए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 डोली हूं बटा 6,
1 वॉल्यूम बटा 6 कुल कितना है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कुल, तो 1 से बटा 6 वही तो होगा ना, ठीक है। तो एक फलक से कितना फलक हो गया, 1 2 3 4, एक ऊपर 5 एक नीचे 6, चौक को डब्बो बने बिके 6 फलक हुए, ठीक है। तो 5 फलक क्या हो जाएगा, 1 बटा 6 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, शायद मेरा यही लिखवाया हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में देखो सतह या फलक एक ही बात है, ठीक है ना, सतह या फलक एक ही बात है, इसमें लिख लेना आप ये, ठीक है। शीर्ष का मतलब है, का कोणा देखो कितना ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोणा मतलब लास्ट का माइन कोणो जटा मतलब आपा मतलब कूट लो बेड़ो ग्रा कमरे को कितना कोणा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक कोर से कितना हो जाएगा 8 है ना, तो 1 बटा 8 क्यों बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। शीर्ष से सॉरी शीर्ष से कितना हो जाएगा 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो गुणा कितना है टोटल, गुणा 1 गुणो 2 3 4 तो सीधा हो गया, 5 6 7 8 गुणा और 4 निचला 12 गुणा हो गया ना। तो कोर से गुणा मतलब गुणम खड़े हो जा, मैं बोलो बिसा के मेरी लड़ाई हुई जब मैं तेरे भाई बहन कुणम लगा दियो, कुणा मतलब एकदम कुणा का मैं ले जाके आप यहाँ कोई खड़े हो कुणम लगा दियो है ना, का बेड लगाना कमरे का मैंने बेड कुणम लगाओ भाई, ठीक है ना, सोफा लगाने सोफा कुणम लगाओ भाई, ठीक है ना। बिको सिर तो बड़ा है ऊपर है, सिर तो ये ही, ठीक है ना। तो अंक माइन कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना, अंक जगह चोंच ली है ना बेत हो जाएगी शीर्ष, चोंच जो है बेत हो जाएगी शीर्ष और कोणा हो जाएगा अंक लाठी, ठीक है ना। कितनी लाइन देखो, लाइन देखो 1 2 3 4 लाइन 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 लाइन होगी ना पूरी, 4 निचली 4 ऊपरली 4 साइड आ रही, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो भाई कोर से क्या हो जाएगा 1/12, ठीक है। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है भी, ध्यान रखना, ठीक है। घन के किसी एक फलक से या घन के किसी एक सतह से या पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। कुल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डोले की बात आ जाए फलक की बात आ जाए तो 1/6, ठीक है। शीर्ष की बात आ जाए 1/8, ठीक है, और कोणा की बात आ जाए कोर की बात आ जाए 1/, ठीक है ना। कई बार क्या हो गया घर अपा मतलब चजो चलावा जद मतलब मिस्त्री वो कहते सावल माइन बाड़िया भाई रे, अब भी एक बारी की कोर अल्ली है ना, कोई चीज माइन बढ़ने तो मतलब सावल बाड़िया नहीं कोर जड़ जाएगी, ठीक है ना। कोर मतलब एक कोणा, ठीक है। ये होता है घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। अब प्रश्न आ गया कि एकांक आवेश से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। एकांक आवेश का मतलब Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स या 4 पाई, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्युत द्विध्रुव बंद पृष्ठ में स्थित है, तब इस बंद पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। एक विद्युत द्विध्रुव बंद पृष्ठ में स्थित है, तब इस बंद पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। द्विध्रुव पड़े बंद पृष्ठ में तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सिग्मा क्यू 0, 2 पड़े जदि 3 पड़े जदि, अच्छा 2 माइन पड़े 1 12 पड़े जदि, ठीक है। द्विध्रुव को नाम मत ही फाई बराबर 0, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 2.6,
2.6 का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज कर रखा है इसने। एग्जाम्पल 2.6 में इसने आपको कंफ्यूज कर रखा है। कंफ्यूज क्या कर रखी है कि वो थाने जो प्रश्न ने बिकी त्रिज्या दे दी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 2.6 में 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकुलाम आवेश स्थित है। क्या दिया इसने, क्यों बराबर 7.6 माइक्रोकुलाम। गोलीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है विद्युत फ्लक्स का मान। थाने फाई निकालना है। कितना आएगा फाई का मान है? 0. करोड़ों कौन थरो 0.086 गुणा 10 की पावर 7 मात्र जिसका वोल्ट गुणा मीटर या न्यूटन बटा कूलाम गुणा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा कूलाम गुणा मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब देखो एक मिनट, अब आपके पास मतलब चालक गोलो है, ठीक है ना, और एक है अचालक गोलो। चालक गोलो थारा सिलेबस में होनी, अचालक थारा सिलेबस में है। अगर थे चालक गोलो है वो लिख भी लियो तो भी थाने वो याद गुण करना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में तो है नहीं और ना ही वो एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अच्छा 2.7 को एग्जांपल करवा दियो ने, अभी तो बताया है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये आपको ज्ञात नहीं करना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र थाने पढ़ना है, कोई थाने याद करना परीक्षा में तो होगा नहीं, ठीक है ना। अचालक को करोगा ना तो चालक को थारे ऑटोमेटिक पहले पड़ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है गाउस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए, ठीक है। परीक्षा में होगो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अच्छा थारकन दो चीज है आपके पास, दो चीज है, एक तो है फाई बराबर ईडीएस कोस थीटा, ठीक है, और दूसरा है आपके पास फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। दो चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट आपको याद रखना है फ्लक्स का मान फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा, दूसरा जो सूत्र है वो है फाई बराबर ईडीएस कोस थीटा। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ गेले जगह बात कर रहे हैं, प्लीज बात मत करो। देखो मेरा एक थारो रिक्वेस्ट है, मैं थाने पूरी छूट दे रखी है कि नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो, बात चल रहे मेरे, लेकिन बात मत करो। थोड़ा सा एक जगह 2-4 टाइम पढ़नी है ना, बेचारा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना। कई जगह मान लो भाई थैले पर आराम मुंडो रख रखी हो, आराम सोते हैं, बहस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, रेस्ट कर लो अपने कोने पर, यहाँ कर लो, खेलने नींद ले लो, नींद पूरी कर लो, थाना टाइम मिले 1 पीरियड को सोने की भी छोड़ दे रहे हो मैं, फिर बताओ क्या दिक्कत है आपने। पूरी एकदम पूरी छूट है, आराम से रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स मत लिखो,
मत पढ़ो, ध्यान मत दो, नंबर 0 हुआ भी बर्दाश्त है, चलो, लेकिन बोलो मत बस, खाली वो एक ही निवेदन है मेरे कि बोलना थोड़ा सा किए गए, ठीक है ना, बोलो थे बोल जाओ, लेकिन उछाड़ के टावर बैठे हैं ना कई पटनियां, वे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए बी की वजह मत कह रहे हो कि बोलो मत। अगर बाकी कोई परेशानी नहीं है ने तो मेरे मुंह से बाहर गालो, मेरे कोई परेशानी को नहीं, तो मेरे तो तनख्वाह तैयार है, सीधी सी बात है, अपना कोई परेशानी को नहीं, फेल होगा थे होगा बताओ मैं क्या करूँ, क्यों। तो प्लीज थानू निवेदन है कि जगह बेचारा फीस को फायदो जगटा पर लेना चाह रहे हैं, वे प्लीज मन फायदो लेने दो, ठीक है ना। हाँ, 3 चीजें आपको आएगी, एक तो सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आपके पास होना चाहिए, दूसरा फाई बराबर ईडीएस कोस थीटा, इस समीकरण आप इस समीकरण के बराबर करेंगे तो आपने ई निकल के आ जाएगी, निकल आओगे नहीं, इसको इसके बराबर करेंगे तो ई का मान आप ज्ञात कर सकते हो, और इल्लो पद है इनको जो भी उत्तर अभी को आप सिग्मा क्यू को महीने भाग दे देगा, ठीक है। ये 3 बातें समझ में आई, कोई दिक्कत, बार बार यही आपको याद कर रखनी है। अब सपोज करो एक तार है, तार के लिए क्यू का मान लेमडा एल है ना। अच्छा, दूसरी बात, एक बंद पृष्ठ है, मतलब अचालक गोला है, अचालक गोले के लिए रो होता है, सिग्मा नहीं होता, क्यों, क्योंकि अचालक गोला है, उसके आयतन में आवेश का वितरण होता है, और आयतन में आवेश का वितरण से मतलब रो आएगा, ठीक है, वहां पर आयतन आवेश घनत्व आओगे, और आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, तो आपके पास एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, इसको आपने प्लस क्यों आवेश दे दिया, जो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। इसके मध्य बिंदु O से या केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करोगा, गाउस को नियम था लगाना है, ठीक है। तो यह स्थिति क्या हो गई, r ग्रेटर देन r, स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा है, और बिंदु P कहां स्थित है, बाहर या बाह्य स्थिति में, ठीक है। तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R का मतलब कि बिंदु P है वो गोले के बाहर स्थित है, ठीक है। अब मन क्या चाहिए, मन एक तो निकालना है फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्यू चाहिए मन, सिग्मा क्यू का मतलब है कि मेरे को बंद पृष्ठ में आवेश चाहिए, तो वो गोलो है, एक माइन तो आवेश है, लेकिन गाउसियन पृष्ठ है वो मैं इकट्ठा बनाऊं, मतलब ये आवेश ना बंद पृष्ठ के माइन में इकट्ठा मानू, ये तो इसके आयतन में वितरित है, मेरे को पृष्ठ चाहिए, आयतन नहीं चाहिए, ठीक है, चारों मेर होना चाहिए पृष्ठ। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल r त्रिज्या के और गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करूंगा, ठीक है। इस गोले के चारों ओर एक स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। अब इस गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश है, क्यों, गोले को दिया गया आवेश गाउसियन पृष्ठ में ही तो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिंदु P के ऊपर या ई पृष्ठ के ऊपर इकट्ठे भी एक ds अल्पांश ले लिया, क्षेत्रफल का अल्पांश ले लिया, बलरेखा बाहर निकलेगी बड़ी सारी, मतलब एक बलरेखा 8 की भी निकलेगी, ई वेक्टर, और ds वेक्टर की दिशा इस साइड में, थीटा बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब है गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। अब देखो मेरे दोनों मान हो गया, पहला मान गाउस को नियम फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा सिग्मा क्यू का मान, क्यों, जो गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर कितना आवेश है, क्यों, क्यों या प्लस क्यों, हाँ, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा यहां पर लगाऊंगा फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, फाई बराबर बंद पथ में समाकलन ईडीएस कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1, तो फाई बराबर समाकलन ई डीएस, फाई बराबर ई बाहर आएगा और डीएस का क्या हो जाएगा समाकलन, डीएस क्या है, क्षेत्रफल किसका, गाउसियन पृष्ठ का, गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी, स्मॉल r, इसका मतलब फाई बराबर ई इंटू एस लिख सकूं मैं, अगर नहीं लिखूं मैं एस तो डायरेक्ट आप यहां पे डी एस बराबर एस बराबर
4 पाई कैपिटल आर या स्मॉल आर? स्मॉल आर क्यों आया? क्योंकि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर है और ds आपने गाउसियन पृष्ठ के ऊपर ही लिया है। ठीक है, अब देखो थागन दो मान आ गया, फाई बराबर e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करो। बराबर करेंगे तो ये मान यहां रखेंगे इस समीकरण में, तो क्यों बट्टा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e इंटू आर स्क्वायर और e इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये e कौन सा है? बाह्य बिंदु पर, गोले से बाह्य बिंदु पर, तो ये हो जाएगा e आउट। ठीक है, बस बार बार आई समीकरण था याद रखनी है। ठीक है, बार बार ये समीकरण आपको याद रखनी है। e आउट मतलब फाई इज इक्वल टू क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट और फाई इज इक्वल टू ई ds कोस थीटा। ठीक है, अब देखो आयतन का वितरण मतलब आवेश का वितरण कहां हुआ है? एक पूरा आयतन में होने, तो आप गोला को आयतन आवेश घनत्व निकाल ले। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? रो इज इक्वल टू क्यू बट्टा वी। ठीक है, इस गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब या कैपिटल आर क्यूब? कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि स्मॉल आर तो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। ठीक है, तो कैपिटल आर क्यूब, क्यू का मान क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ओ मान आप इस समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण में ओ मान रखेंगे जो क्या उतरा होगा देखो, E out is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into rho into r cube into अपॉन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है, तो यह आएगा आपके पास रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब बटा 3r स्क्वायर या रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बटा आर स्क्वायर। ये आ गया ई आउट। ठीक है ना, ई आउट आ गया। अब देखो एक मिनट, अगर वो गोड़ो चालक गोड़ो है तो चालक हो तो यहां पे क्या जाएगा? सिग्मा, और यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बट्टा ए या क्यू बट्टा एस। क्यू बट्टा ए कितना गोले का? 4 पाई कैपिटल आर या स्मॉल आर? कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर तो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। ठीक है, और क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। थाने कुछ यूं करना आज की समीकरण है एक माइन थाने क्योंकि जगह ओ मान रखना है। ठीक है, बाकी ई आउट बराबर दोनों के लिए। पहली स्टेप में फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, दूसरी स्टेप में फाई बराबर ई ds कोस 0। ठीक है, तीसरी स्टेप में ds का समाकलन। लेकिन यह बात आपको याद रखनी है कि ds जो है वो गाउसियन पृष्ठ पर लिया गया अल्पांश है। अगर आप ds गाउसियन पृष्ठ पर नहीं मानेगा तो आप ds लाऊंगा करूं भाई अपना लेकिन फ्लक्स तो दो होगा ना, एक फ्लक्स तो बार मान लिया पृष्ठ, अब इसके ऊपर बल्लेखा तो निकलेगी। ठीक है, तो इसके एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स पारित हुआ? फाई बराबर ई ds कोस थीटा, जो कि अपनी फ्लक्स की वास्तविक परिभाषा है। ठीक है, दूसरो गाउसियन जो गाउस को नियम है बी के अनुसार फ्लक्स, दोनों फ्लक्स को मान बराबर करूंगा, ई को मान निकले वो। ठीक है, यदि चालक गोला दिया हो तब तो आपको सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बट्टा ए को सूत्र लगाना है, और अचालक हो तो रो इज इक्वल टू क्यू बट्टा वी। बस अब परिभाषा भाषा में क्या लिखोगा? बाह्य स्थिति में आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इस मतलब एडिंग लगा ली, बाह्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस स्थिति में बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित होता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं या रचना करते हैं। बिंदु P इस गाउसियन पृष्ठ पर स्थित है। अब इस गाउसियन पृष्ठ पर एक ds वेक्टर क्षेत्रफल का अल्पांश लेते हैं, तब इस क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ds कोस 0।
ठीक है, चूंकि गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ds और ई वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फाई बराबर ई ds cos 0। ठीक है, हम जानते हैं कि गाउस के नियमानुसार फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यहां सिग्मा क्यू बराबर क्यू, तो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। सारी चाहे मैं कर लो, या तो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट पल्ली लिख दो, ई ds cos थीटा cos 0 बाद में लिख दो, या ई ds cos 0 पल्ली लिख दो। ठीक है, और सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बाद में। अपन दोनों समीकरण लास्ट में बराबर करनी है, वैसे उज में लो, याद रखो एक मेन, हर बार गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आपको यही करना है, हर बार यही करना है आपको। आएगी बात समझ में? ठीक है, अच्छा पृष्ठ की बात करा आप, बिंदु P है वो पृष्ठ पर है, मतलब ये अचानक गोला है, बिंदु P हटे ही नहीं, बस रख के उड़ा आ गया हटे, तो R बराबर R होगा ना, भी स्मॉल r है वो क्या हो जाएगी कैपिटल R के बराबर। ठीक है ना, ये आपका कैपिटल R, बिंदु P उड़ा ही नहीं, बस रख के उड़ा गया हटे, दिख लग रही है स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, क्यों बटा r स्क्वायर है ना, कैपिटल R स्क्वायर। आलो और पृष्ठ को आ गयो। ठीक है, तो पृष्ठ के लिए आपको ज्ञात नहीं करना है, पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R। आज की समीकरण है लास्ट में जो उत्तर है बिग माइन स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देगा, बस कैंसिल। तो ई सरफेस या ई पृष्ठ इज इक्वल टू रो बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट और r। अब पृष्ठ की स्थिति आ गई। ठीक है, लेकिन एक माइन बढ़ांगा जो जोरा हो, माइन बढ़ांगा जो आपा ने माइन आवेश है जीरो को नहीं। ठीक है ना, माइन एक क्या है आवेश है, जीरो को नहीं माइन आवेश। अब चालक गोलो चालक गोलो, उसके लिए तो ई इन का मान जीरो हो जाएगा, ई इन बराबर जीरो। ठीक है ना, लेकिन अचालक के लिए ई इन बराबर जीरो नहीं होता। ठीक है ना, बी के लिए अपन ई इन निकालना पड़ेगा, और वही परीक्षा में पूछी क्योंकि वो हार्ड है। ठीक है ना, बस इतना ही आज, बाकी कल